Hello, bachcho. Let's read the question. Question says three aircraft make a turn in the horizontal plane at a uniform speed, moving along concentric circular trajectories that are shown in the figure. The aircraft move such that they are at constant distance of 600 meters from each other at any time. The aircraft closest to center moves in a circle of radius r is equals to 600 meter. The aircraft 2 is moving at a speed v2 is equals to 720 kilometer. Find the acceleration of the third aircraft. अब यहां पर हम देख सकते हैं ये तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल में मूव करते हैं और इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, दैट इज 600 मीटर। का मतलब इनकी एंगुलर स्पीड है सेम, यानी ये हमारा रेडियस है 600 मीटर, ये भी 600 मीटर और ये भी 600 मीटर। और इस एयरक्राफ्ट की स्पीड दे रखी है हमें 720 किलोमीटर पर आवर, विच इज इक्वल्स टू 720 इंटू 5/18, यानी 18 फोर द 72, ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये v2 की स्पीड हो जाएगी। अब तीनों की एंगुलर स्पीड सेम है, तो हम यहां पर देख सकते हैं जो ओमेगा की वैल्यू है वो है ओमेगा इज इक्वल टू बी अपॉन आर, विच इज इक्वल टू 200/1200 मीटर। तो ये सॉल्व होकर आएगा 1/6 रेडियंस पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है एयरक्राफ्ट 2 इज मूविंग एट स्पीड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द थर्ड एयरक्राफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द थर्ड एयरक्राफ्ट होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, विच इज इक्वल टू 1/6 होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 1800, which is equal to 1/36 into 1800। ये हो जाएगा 100 और ये होगा 2, यानी ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।